गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। हमारे इस चैनल का स्टार्टिंग से एक ही मोटिव रहा है, वो यह है कि हम हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उन बच्चों को द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है, जैसे कि आज आपका 23 जून का एडिटोरियल आया है, इसको वर्ड टू वर्ड सॉल्व करा पाएँ। ना कि सॉल्व करा पाएँ बल्कि इस तरह से सॉल्व करा पाएँ कि आप वीडियो ख़त्म होने के बाद खुद से इसको सॉल्व भी कर पाएँ। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि जब हमारा वीडियो समाप्त होगा तब आप इस पूरे एडिटोरियल को खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। बस सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको आज का एडिटोरियल पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए 3 सबसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी रीडिंग। अगर ये अच्छी आपने एक बार कर ली तो आपकी वोकेबलरी खुद ब खुद अच्छी होगी एंड आपका प्रैक्टिस में भी मन लगेगा। मैं आपको शो कर देता हूँ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो ये है हमारे पढ़ाने का स्ट्रक्चर रहने वाला है, जहाँ पे मैं आपको पैसेज से जुड़ी हुई वोकैब दूंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा, उससे जुड़े हुए एग्ज़ाम में आपके एसएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो वहाँ पे शो करूंगा। साथ में इस वर्ड को पैसिव में किस तरह से ऑथर ने यूज़ किया है उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। साथ में ही मैं आपको ये पूरा एडिटोरियल शो करूँगा जिसमें आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा इसको समझने का और इसको पढ़ने का। फिर मैं आपको इस तरह से वर्ड टू वर्ड हिंदी के माध्यम से पूरा का पूरा एडिटोरियल समझाने की कोशिश करूँगा। तो यह हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। चलिए बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है आपका एजाइल। क्या एजाइल, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? फुर्तीला। क्या होता है? फुर्तीला। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो एबल टू मोर क्विकली एंड ईजली। एबल टू मोर क्विकली एंड ईजली, दैट मीन्स एजाइल। ठीक है, एजाइल वर्ड से जुड़े हुए जो आपके एग्जाम में सिनोनिम्स पूछे गए हैं, 2020 में आपसे पूछा गया हिम्बल, 2019 में पूछा गया क्विक और 2023 में आपका पूछा गया सीजीएल के एग्ज़ाम में एक्टिव। ठीक है, 2019 में आपके एंटो पूछे गए हैं लेथर्जिक। 2000 इसमें शायद डेट मेंशन नहीं है बट ये दोनों भी हमारे 2023 में ही पूछे गए हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, ये आपका क्लस्मी एंड नेक्स्ट है इनएक्टिव। तो ये आपको सिनोनिम्स याद रखने हैं और एजाइल वर्ड का मीनिंग याद रखना है कि क्या होता है। AGIL, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला या फिर एबल टू मूव क्विकली एंड ईजली। इस वर्ड को ऑथर ने किस तरह से अपने पैसेज में इस्तेमाल करा है, तो वो इस तरह से इस्तेमाल करा है, इट्स एबिलिटी। यहाँ पे जो पैसेज है ना आज का हमारा, वो हमारा विज्ञान के एविडेंस पर आधारित है और जो दवाइयाँ होती हैं उन पर आधारित है। इसलिए मुझे लगा इट्स एबिलिटी, यानी कि इसलिए विज्ञान की यह क्षमता कि टू बी एजाइल, टू पिवोट एंड शिफ्ट टू न्यूअर गाइडलाइंस इज देयरफॉर एब्सोल्युटली क्रूशल। मतलब कि इसलिए विज्ञान की यह क्षमता कि नई जानकारी मिलने पर जल्दी से अपने विचारों, निष्कर्षों और दिशा निर्देशों को बदल सके, यह क्या है? एब्सोल्युटली क्रूशल है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स एबिलिटी का मतलब इसलिए विज्ञान की यह क्षमता कि टू बी एजाइल, कि ये जल्दी से निष्कर्षों, दिशा निर्देशों को बदल सके। कैसे बदल सके? एजाइल यानी फुर्तीले रूप से, यानी जल्दी से बदल सके। ठीक है, तो इस वर्ड को आपको याद रखना है। और नहीं समझ में आया तो ये नीचे लाइन में दे रखी है, विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह नए सबूत मिलने पर अपनी राय को क्या कर लेता है? तेजी से बदल लेता है, फुर्तीले रूप से बदल लेता है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया तो आपको आर्टिकल में जब इस लाइन को पढ़ाऊंगा तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा एडिटोरियल में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है आपका पीवट। पीवट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है केंद्र बिंदु, मुख्य आधार या फिर दिशा बदलना। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो हो जाएगा अ सेंट्रल पॉइंट ऑन विच समथिंग टर्न्स या रोटेट्स।
डेट मीन्स पीवट। इस वर्ड से जुड़े हुए जो आपके सिनोनिम्स पूछे गए एग्जाम में, एक्सिस 2018 में आया है, 2019 में सेंट्रल आया, 2022 में हब। एंटो पूछे गए 2017 में, पेरीफेरी 2020 में, मार्जिन 2019 में, बाउंड्री। पीवट शब्द को भी इसी वाले एग्जाम्पल में ऑथर ने यूज़ किया है। पीवट मतलब क्या होता है, केंद्र बिंदु, मुद्दे आधार या फिर दिशा बदलने को भी पीवट का यूज़ कर लेते हैं। इट्स एबिलिटी यानी इसलिए विज्ञान की ये क्षमता है कि वह टू बी एजाइल यानी कि वह फुर्ती से टू पीवोट यानी दिशा बदल सकता है, एंड शिफ्ट टू न्यू गाइडलाइंस यानी कि नई जैसी गाइडलाइंस आती हैं या फिर निर्देशित दिशा निर्देश आते हैं, उनको देखते हुए वह अपने विचारों को तेजी से और फुर्ती के साथ बदल सकता है। यह क्या है, एब्सोल्युटली क्रूशल है। ठीक है, इसका मतलब विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह नए सबूत मिलने पर अपनी राय और नियमों को बदल सकता है। आपको इन दोनों वर्डों को याद रखना है, पीवोट को और एजाइल को। ठीक है, AGILE, क्योंकि ये आगे हमारे पैसेज में काम आने वाले हैं और यही दो वर्ड मुझे ऐसे दिखे हैं जो थोड़े से टफ हैं। तो यही आज की हमारी द हिंदू की वोकैब रहने वाली है। तो आपके लिए ये रहेगा आर्टिकल, जिसको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा आपको पढ़ने का। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप आराम के साथ वीडियो को पॉज करके पढ़िए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू। आपका टाइम समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपने पैसेज को सॉल्व करना।
ऑथर ने जो आज के आर्टिकल को टाइटल दिया है वो दिया है स्टे विद द एविडेंस, यानी कि साक्ष्य। एविडेंस का मतलब साक्ष्यों के साथ बने रहना या फिर साक्ष्यों पर स्टे करना। क्या मतलब है इस टाइटल को ऐसे देने का, क्या साइंस है, वो हम पढ़ेंगे अपने आर्टिकल में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को सॉल्व करना। हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो है आपकी बेटर मॉनिटरिंग। बेटर का मतलब क्या होता है, बेहतर। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, निगरानी, यानी कि बेहतर निगरानी। किस चीज़ की बेहतर निगरानी की बात की जा रही है? लिखा हुआ है ऑफ की सेल्स, बिक्री, ऑफ के बैंड मतलब प्रतिबंध, यानी प्रतिबंध की हुई बिक्री पर बेहतर निगरानी की बात की जा रही है। यानी कि बैंड क्या चीज़ बैन हुई है? ड्रग्स, यानी कि बैन किए हुए ड्रग्स की बिक्री पर बेहतर निगरानी की क्या है? इसेंशियल, यानी कि आवश्यकता है। ठीक है, अब एक साथ पढ़ते हैं। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की बेहतर निगरानी आवश्यक है, यानी कि बैंड ड्रग्स जो हैं, यानी प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की बेहतर निगरानी आवश्यक है। आपको ये लाइन आराम से समझ में आ गई होगी। इस तरह से पढ़ना है कि बैंड जो ड्रग्स हैं उनकी बिक्री की बेहतर निगरानी आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। द करेक्टर ऑफ साइंस। करेक्टर ऑफ साइंस मतलब साइंस का चरित्र। लेंस टू ओपननेस, यानी कि खुलेपन की ओर झुकता है। यानी विज्ञान का जो चरित्र है वह क्या होता है? खुलेपन की ओर झुकता है। ओपननेस मतलब खुलेपन की ओर, लेंस मतलब झुकता है। टू न्यू एविडेंस, नए तथ्यों की ओर। एंड इमर्जिंग फैक्ट्स, और उभरते हुए तथ्यों की ओर, यानी कि न्यू एविडेंस मतलब नए प्रमाणों की ओर, एंड इमर्जिंग फैक्ट्स और उभरते तथ्यों की ओर विज्ञान का चरित्र झुकता है, खुलेपन की ओर झुकता है। खुलेपन के मेन एविडेंस क्या है? एविडेंस एंड इमर्जिंग फैक्ट्स की ओर विज्ञान का चरित्र क्या होता है? झुकता है। इस लाइन का यही अर्थ है कि जो विज्ञान का चरित्र है वह न्यू एविडेंस एंड इमर्जिंग फैक्ट्स की ओर क्या होता है? लेंस, यानी कि झुकता है। दोनों लाइन आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपनी तीसरी लाइन पे। इट्स एबिलिटी, ये इट्स का मतलब विज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसलिए विज्ञान की यह क्षमता है कि टू बी एजाइल, यानी कि फुर्तीले रूप से या फिर तेजी के साथ, टू पीवॉट यानी कि बदल दे, दिशा को बदल दे, एंड शिफ्ट टू न्यू गाइडलाइंस, यानी कि नए गाइडलाइंस के हिसाब से विज्ञान की यह क्षमता है कि वह जल्दी से फुर्ती के साथ दिशा निर्देशों को बदल सके। इज देयरफॉर एब्सोल्युटली क्रूशल। ठीक है, मतलब कि यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ समझ में ना आया तो इस लाइन से भी आप समझ सकते हैं कि विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह नए सबूत मिलने पर अपनी राय और नियमों को बदल सकता है, कि ये नए सबूत मिलने पर अपनी राय और नियमों को बदल सकता है। ये तीनों लाइन आपको आसानी समझ में आ गए होंगे। एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ। देखो, बैन जो ड्रग्स है ना उनकी सेल्स पर एक बेहतर निगरानी की क्या है? इंसेंशियल, यानी कि आवश्यकता, यानी कि बैन की हुई दवाओं की सेल्स पर बेहतर निगरानी की आवश्यकता है। ठीक है, जो विज्ञान का चरित्र है वह हमेशा न्यू एविडेंस एंड इमर्जिंग फैक्ट्स की ओर झुकता है। राइट, इट्स एबिलिटी, यानी कि इसलिए विज्ञान की यह क्षमता है टू बी एजाइल, यानी कि वह तेजी से, टू पीवॉट दिशा निर्देशों, टू पीवॉट मतलब दिशा बदलता है, एंड शिफ्ट टू न्यूअर गाइडलाइंस, यानी कि न्यूअर यानी कि नए दिशा निर्देशों के हिसाब से विज्ञान की यह क्षमता है या फिर यह ताकत है कि वह तेजी के साथ अपने दिशा निर्देशों को बदल देता है। और इज देयर फॉर एब्सोल्युटली क्रूशल, और यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये तीनों लाइन थी हमारी, इनका अर्थ आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी लाइन है वह है हमारी द हेल्थ मिनिस्टर रिसेंट बैन ऑन 16 फिक्स डोजेस कॉम्बिनेशन ड्रग्स। ठीक है, यहाँ तक अर्थ क्या होगा कि जो हमारे रिसेंट मतलब होता है हाल ही में
16 फिक्स्ड डोजेस कॉम्बिनेशन ड्रग्स को हेल्थ मिनिस्टर ने क्या किया है, बैन किया है। क्यों किया है, किस चीज़ के आधार पे किया है, वो यहाँ पर दिया गया है। कम्स ऑन द एविडेंस, यानी कि तथ्यों के आधार पर 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बैन किया गया है या फिर उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। डेट की दीज ड्रग्स, यानी ये ड्रग्स कॉम्बिनेशन जो हैं, लैक थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन, यानी कि इन दवाओं में चिकित्सक औचित्य का अभाव है, चिकित्सक औचित्य का अभाव है, यानी कि थेरेप्यूटिकल जस्टिफिकेशन है इन दवाओं के कॉम्बिनेशन में। इस चीज़ के आधार पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने हाल ही में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन किया है। आर डीमेड इरिटेशनल और अनसेफ एंड माइट पोज रिस्क टू पेशेंट्स, यानी कि इन्हें अतार्किक या असुरक्षित माना जाता है और ये मरीजों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। इसलिए ही हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने हाल ही में 16 फिक्स डोजेस कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन किया है। किस चीज़ के आधार पर, थ्योरेप्यूटिकल जस्टिफिकेशन एविडेंस के आधार पर, और यह मत दिया गया है कि यह मरीजों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं क्योंकि यह अनसेफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ड्रग्स इंक्लूड डर्मेटोलॉजिकल ड्रग्स, यानी कि इस ड्रग्स में कौन कौन सी दवाई इंक्लूड है। डर्मेटोलॉजिकल ड्रग्स मतलब क्या होता है, त्वचा रोग संबंधी ड्रग्स है। एनाल्जेसिक्स एंड एंटीस्पैस्मोडिक्स, यानी कि दर्दनाशक और ऐंठन रोधी दवाएं हैं। एंड एंटीबायोटिक बेस्ड फॉर्म्युलेशंस, और एंटीबायोटिक आधारित फॉर्मुलेशन शामिल है। यानी कि जो इन 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को हेल्थ मिनिस्टर ने बैन किया है उसमें कौन कौन सी दवाएं इंक्लूडेड हैं। एक तो डर्मेटोलॉजिस्ट ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीस्पैस्मोडिक्स हैं, एंड एंटीबायोटिक बेस्ड फॉर्मुलेशंस ड्रग्स हैं। तो इन 3 तरह के ड्रग्सों को, जो कि 16 वेराइटीज़ हैं इनकी, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैन किया है। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि लैक ऑफ थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन एंड 2 चीज़ें और हैं इसमें, माइट पोज रिस्क टू पेशेंट, यानी कि ये दवाएं मरीजों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। इसलिए इन 3 तरह की दवाओं को हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी हाल में ही बैन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NFDC मतलब कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन इज अ ड्रग कंटेनिंग 2 और मोर, यानी कि जो FDC यानी कि जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है, ये जो ड्रग है वह कंटेन करता है 2 या फिर 2 से अधिक एक्टिव यानी सक्रिय फार्मेकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि फार्मेकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि 2 हो सकते हैं या फिर 2 से अधिक ड्रग्स को या फिर इन इंग्रेडिएंट्स को कंटेन करता है, यानी कि इकट्ठा करता है। कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो इन अ सिंगल डोज, यानी कि एक सिंगल डोज में निश्चित अनुपात में मिलाकर एक ही खुराक में प्रस्तुत किया जाता है। बोला जा रहा है कि जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है उसमें पैरामेकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स को समान अनुपात में मिलाया जाता है, जो कि 2 या फिर 2 से अधिक हो सकता है। ठीक है, एक सिंगल डोज में। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो लाइन है, दीज वर मीन टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट्स compliance in chronic conditions such as tuberculosis यहाँ तक पहले पढ़ेंगे। These were meant to improve, देखो these were meant का मतलब होता है इनका उद्देश्य है, meant मतलब उद्देश्य, क्या meant है इनका। These were meant इनका उद्देश्य है, क्या करने का उद्देश्य है, to improve सुधारने का, किस चीज़ को सुधारने का, ट्रीटमेंट कॉम्प्लाइंस यानी कि उपचार के पालन को सुधारने का इनका उद्देश्य है। कौन से उपचार को सुधारने का उद्देश्य है, तो इन क्रोनिक कंडीशन
यानी कि दीर्घकालिक कंडीशंस, जैसे कि हमारी दीर्घकालिक जो रोग होते हैं, जैसे कि हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि ऐसे कि तपेदिक या फिर टीबी जैसी जो रोग होते हैं, जो कि दीर्घकालिक रोग होते हैं, इनके ट्रीटमेंट कॉम्प्लायंस को सुधारने का इनका उद्देश्य है। ठीक है, इस तरह से बढ़ने की इनका उद्देश्य था, यानी कि दीर्घकालिक रोगों के उपचार को सुधारने का इनका उद्देश्य था। देयर मीट इनका उद्देश्य था। कैसे सुधारेंगे ये लोग? तो बाय रिड्यूसिंग यानी कम करके, किस चीज़ को? पिल बर्डन यानी कि दवाइयों के बर्डन को कम करके, और समटाइम्स कभी कभी बाय इम्प्रूव्ड थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस यानी दवाइयों के बर्डन को कम करके, और कभी कभी उपचारात्मक प्रभावशीलता में सुधार लाके, दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान लाइन है। देयर वर मीन्ट यानी उनका उद्देश्य था, क्या करने का उद्देश्य था? टू इम्प्रूव सुधार लाने का, किस चीज़ में? ट्रीटमेंट कॉम्प्लायंस में यानी उपचार में सुधार लाने का इनका उद्देश्य था। किस प्रकार के उपचार में? तो इन क्रोनिक कंडीशंस यानी कि दीर्घकालिक रोगों के उपचार में सुधार लाने का इनका उद्देश्य था। दीर्घकालिक उपचार कैसे हो गए? ऐसे सच एज टीबी हो गया हमारे, ऐसे ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, अब कैसे लाएंगे ये सुधार? तो वो दे रखा है, बाय रिड्यूसिंग द पिल बर्डन यानी कि औषधियों के बर्डन को कम करेंगे, एंड समटाइम्स कभी कभी बाय इम्प्रूव्ड थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस यानी कि उपचारात्मक प्रभावशीलता में सुधार ला करके, यदि ये इतना काम कर लेंगे, उपचारात्मक प्रभावशीलता में सुधार ले आएंगे, साथ में ही पिल का बर्डन कम कर देंगे, तो ये जो क्रोनिक कंडीशंस हैं, जो क्रोनिक रोग हैं, जो दीर्घकालिक समय तक चलने वाले रोग हैं, उनमें सुधार लाया जा सकता है। यही इस लाइन का हमारा अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ड है हाउएवर यानी कि हालांकि, इरिटेशनल यानी अतार्किक, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, यानी कि हालांकि अतार्किक संयोजन, बिसाइड के बावजूद या फिर के अलावा, बीइंग इनइफेक्टिव मतलब होता है, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। हाउएवर इरिटेशनल कॉम्बिनेशन बिसाइड बीइंग इनइफेक्टिव मतलब कि हालांकि अतार्किक संयोजन अप्रभावी होने के अलावा कैन आल्सो भी हो सकता है। कैन आल्सो भी मतलब भी हो सकता है क्या? काउंटर प्रोडक्टिव एंड हार्मफुल यानी प्रतिकूल प्रभाव और हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, हाउएवर मतलब हालांकि, इरिटेशनल कॉम्बिनेशंस यानी कि अतार्किक संयोजन, बिसाइड बीइंग इनइफेक्टिव यानी कि अप्रभावी होने के अलावा, कैन आल्सो भी हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव एंड हार्मफुल यानी प्रतिकूल प्रभाव वाला और हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, ये लाइन आपको पूरी आराम से समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से पढ़ा देता हूँ। हाउएवर हालांकि, इरिटेशनल कॉम्बिनेशन यानी कि अतार्किक संयोजन, बिसाइड बीइंग इनइफेक्टिव अप्रभावी होने के अलावा, कैन बी आल्सो मतलब भी हो सकता है क्या? काउंटर प्रोडक्टिव यानी प्रतिकूल प्रभाव वाले और हार्मफुल यानी कि हानिकारक, यानी कि प्रतिकूल प्रभाव वाले और हानिकारक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी, एज पर द लेटेस्ट ऑर्डर यानी कि लेटेस्ट ऑर्डर के अनुसार, ऑल स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स यानी कि सभी स्टेट के जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आर टू इंश्योर स्ट्रिक्ट इम्प्लीटेशन यानी कि इस चीज़ को हमें इंश्योर करना चाहिए, स्ट्रिक्टली इम्प्लीटेशन यानी कि स्ट्रिक्टली इन चीज़ों का इम्प्लीटेशन यानी पालन हो रहा है या फिर नहीं, किन चीज़ों का आगे बताया गया। एंड कंप्लायंस विद द रिसेंट नोटिफिकेशन यानी कि रिसेंट नोटिफिकेशन में जिन चीज़ों के पालन करने के लिए बोला गया है, उन चीज़ों का जो इस लेटेस्ट ऑर्डर में रिसेंट नोटिफिकेशन में जिन चीज़ों का पालन करने के लिए बोला गया है, क्या
उन सभी चीज़ों का स्ट्रिक्ट यानी सख्ती के साथ इम्प्लीटेशन हो रहा है या फिर नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी कहाँ का, ऑल स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स में देखनी होंगी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में देखनी होंगी कि ये लोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज में भी इन सब चीज़ों को देखना होगा सख्ती के साथ कि जो लेटेस्ट ऑर्डर में नोटिफिकेशन में जिन चीज़ों का पालन करने के लिए बोला गया है उन चीज़ों का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है वो है इंस्ट्रक्शंस मस्ट आल्सो बी सेंट टू मैन्युफैक्चर, importers, distributors and even individual pharmacists to stop stocking and selling the banned FDS। ठीक है, बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शन यानी कि दिशा निर्देश मस्ट अनिवार्य रूप से देने चाहिए मैन्युफैक्चरर को, इम्पोर्टर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को एंड इवन और यहाँ तक कि इंडिविजुअल फार्मेसिस्ट को भी ये सभी इंस्ट्रक्शन देने चाहिए और मानने चाहिए कि वह स्टॉप करे, स्टॉकिंग बेचना एंड सील करना, बेचना रखना और बेचना दोनों ही बंद कर दे। किन चीज़ों को? बैन, जो कि प्रतिबंध किया गया है FDC चीज़ों को, यानी कि FDC का मतलब हमने यहाँ पे क्या लाइन पढ़ी थी आपका, इसकी जो फुल फॉर्म थी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। क्या? फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के स्टॉक को बंद कर दे, STOC के स्टॉक को बंद कर दे एंड सेल करना इसको बंद कर दे। कोई भी हो, चाहे इम्पोर्टर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, यहाँ तक कि इंडिविजुअल फार्मेसिस्ट क्यों ना हो, अपनी शॉप पे स्टॉक यानी कि रखना भी बंद करे और सेल करना भी बंद करे। इन सभी चीज़ों को हमें स्ट्रिक्ट रूप से देखना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको आज का आर्टिकल समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ आपका चैनल एडिटोरियल बाय प्रियांशु आपका दिल से धन्यवाद करता है। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन को सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब इस वीडियो में हम और क्या सुधार कर सकते हैं उसके लिए मुझे कमेंट जरूर से कर दें। आज था हमारा 23 जून जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं अपना एडिटोरियल। मिलेंगे कल इसी समय एक नए एडिटोरियल के साथ। ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। सरस्वती माता से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों का जल्द से जल्द कॉम्प्रिहेंशन में और क्लोज टेस्ट में स्कोर फुल आउट ऑफ फुल हो जाए। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।